might sound too philosophical, but it's unacting acting or acting unacting. एक्टिंग अनएक्टिंग अनएक्टिंग एक्टिंग, आप भी उतने कंफ्यूज लग रहे हो जितना कंफ्यूज मैं हो गया हूं। अगर आप आज की वीडियो में मेरे साथ रहते हैं तो 3 चीजें शेयर करूंगा जो ब्रूस ली की लाइफ से, उनकी बातों से मैं और आप सीख सकते हैं, और साथ ही क्लैरिफाई करूंगा कि अल्टीमेटली ये एक्टिंग अनएक्टिंग क्या है, इससे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब हम मार्शल आर्ट्स के लेजेंड्स की बात करते हैं, मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में जो एक नाम पक्का आता है वो है ब्रूस ली का। मैं करीबन 12-13 साल का था जब मैंने एक मूवी देखी थी एंटर द ड्रैगन। अब उसमें मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि एक्टर कौन है, ब्रूस ली क्या नाम है, कौन है, कोई आइडिया नहीं था। बट जब मैंने वो देखी मूवी और जब मैंने देखा कि उनकी आंखों में क्या पैशन था, कितने फियर्स थे और किस पोस्चर और किस एलिगेंस से वो फाइट करते थे, मैं उसी दिन उनका फैन हो गया। मुझे लगा कि ये तो कोई गुरु है जो मुझे ही कुछ सिखाना चाहते हैं कि लाइफ में अगर आग हो तो ऐसी आग हो। अब ब्रूस ली की लाइफ एक इंस्पिरेशन थी। जब वो 30 साल की उम्र के थे और फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं थे, तब भी उनकी लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें थी। बचपन से उन्हें एक भूख थी कुछ सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ बड़ा बनने की। मार्शल आर्ट्स की उन्होंने एक बहुत ही डीप स्टडी करी। उनको पढ़ने का, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो कभी एक हॉलीवुड सुपरस्टार नहीं बनना चाहते, लेकिन वो अपनी कला को सारी दुनिया में स्प्रेड करना चाहते थे। उनकी जो मूवी थी एंटर द ड्रैगन, उसमें भी एक डायलॉग था, My style? You can call it the art of fighting without fighting. My style is to fight without fighting. अब कहने का मतलब ये है कि वो फाइट करना चाहते हैं बिना फाइट किए। वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं बिना उनसे रिएक्ट किए। इस बारे में हमने काफी वीडियोस में बात किया है, तो आप ये इजीली समझ पाएंगे कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज फोर्स आती है हमसे लड़ने के लिए, हमारा काम है रिएक्ट करके लड़ना नहीं, बट वेट करके, पॉज करके रिस्पॉन्ड करना। जो आपको रिस्पॉन्स होगा उसमें इतनी शक्ति होगी, इतनी पावर होगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब आप इमेजिन करिए, आप सारी जिंदगी किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपकी डेथ हो जाए और आपने वो देखा भी ना हो। ब्रूस ली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अगस्त 1973 में उनकी डेथ हो गई, और उनकी जो पहली मूवी जो बहुत बड़ी सुपरहिट हुई थी वो थी जुलाई 1973 में। उस मूवी ने $20 मिलियन कमाए, लेकिन ब्रूस ली उस सक्सेस को देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की स्टडी, मार्शल आर्ट्स की एडवांसमेंट में लगा दी, लेकिन वो सक्सेस देख नहीं सके। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स को कभी भी एक लड़ाई की तरह नहीं लेते थे, या एक फाइटिंग सीक्वेंस नहीं था, या एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पे वो अपनी एरोगेंस, अपनी पावर दिखा सके। ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट्स एक मौका था और बेहतर होने का, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का और आगे बढ़ने का, ये दिखाने का कि किसी भी चीज में जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसकी लिमिट नहीं है। ब्रूस ली ने इतनी पढ़ाई करी उस चीज की और इतना स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़े कि उनका एक सीक्वेंस है कि जब वो एक फ्लिक भी करते थे किसी को, तो वो आदमी 6 फुट जाके दूर गिरता था। ये ब्रूस ली की स्टडी और एक्सीलेंस थी मार्शल आर्ट्स में, जिसने उनको ऐसा ओहदा दिया कि आज भी उनकी डेथ के 50 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप और मैं इसकी बात क्यों कर रहे हैं। मैं उनका फैन बचपन से रहा हूं और मुझे लगता है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। इंसान को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, या तो नॉलेज की या एक्सपीरियंस की। अगर आज 20, 25, 30 या 35 साल के हैं आप, तो आपका एक्सपीरियंस तो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो बहुत आगे तक एक्सपैंड हो सकती है। आज जो ब्रूस ली की ये जो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो हम इतने लकी हैं कि डिस्टिल करके आज हमें मिल रहे हैं। और किसी और के एक्सपीरियंसेस सीखना और उससे आगे बढ़ना, आई थिंक ये इजीएस्ट तरीका है लाइफ में ग्रो करने का और आगे बढ़ते रहने का। अब ये जो अनएक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग अनएक्टिंग वाली कंफ्यूजन थी वो अभी भी बरकरार है, मुझे दिख रही है और मैं भूला नहीं हूँ। उसके बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही एक अमेजिंग साइड है ब्रूस ली की। बट यही ब्रूस ली की खासियत थी, वो एक सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक परफेक्शनिस्ट थे, वो एक फिलोसोफर थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर इंस्पायर्ड लिविंग सीरीज। ब्रूस ली के बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी सेइंग्स और कोट्स हैं जो हम सबको इंस्पायर करती हैं, बट आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं 3 फेवरेट जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, एंड आई होप वो आपको भी इंस्पायर करेंगी। द फर्स्ट कोट, ऑलवेज बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, डू नॉट गो आउट एंड लुक फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड डुप्लीकेट इट। कुछ सालों पहले की बात है, मैं बच्चों के साथ एक क्लास ले रहा था जिसमें उनको सिखा रहा था कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सबने अलग अलग चीजें बोली। उनमें से एक बच्चे ने कहा अपना नाम, कि ब्रूस ली भी यही कहते थे कि किसी और को ढूंढ के डुप्लीकेट कॉपी मत बनो,
यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। तुम्हें अपनी एबिलिटीज पे पूरा विश्वास होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी अपनी होनी चाहिए एंड तुम्हें जी जान से फिर मेहनत करनी है उस चीज को अचीव करने के लिए। So do not become a duplicate copy of someone else, but find yourself and be the best person that you can ever be. The second quote, Bruce Lee कहते थे, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. कितने सरल और आसान शब्दों में ब्रूस ली ने लाइफ का पूरा ज्ञान बांट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको 10,000 किक्स मारनी आती हैं, तो मुझे उससे डर नहीं लगता क्योंकि उसने उस 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको एक किक उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उससे डर लगता है क्योंकि उस इंसान का ब्रेन कंप्लीटली वायर हो चुका है। उसको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि वो किक कब मारनी है, कहां मारनी है, कैसे वो लैंड करेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं। 10,000 प्रैक्टिस करके वो एक्सीलेंट हो चुका है अपनी उस आर्ट पे, अपनी उस आर्ट फॉर्म पे। आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसको आप 10,000 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं? इन वीडियोस का एग्जांपल लेता हूं। जब शुरू में रिकॉर्ड करना शुरू किया था मेरे कमरे में, आपने वो भी देखी होंगी, तब थोड़ी मुश्किल होती थी, फंबल्स होते थे। बहुत ही मुश्किल टाइम था क्योंकि इनिशियली मैं नई एक आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था, बट करते करते बार बार प्रैक्टिस करके द सेम आर्ट फॉर्म इज बिकमिंग मोर नेचुरल टू मी। द थर्ड एंड द फाइनल कोट, माय फेवरेट वन, यू मस्ट बी शेपलेस, फॉर्मलेस, like water. When you pour water in a cup, it becomes the cup. When you pour water in a bottle, it becomes the bottle. When you pour water in a teapot, it becomes the teapot. Water can drip, it can crash. Become like water, my friend. Become like water. अब ब्रूस ली ने ऐसा क्यों कहा? पानी की तरह क्यों होना चाहिए? आप इसको इमेजिन करो, पानी कोई भी शेप ले सकता है, फॉर्मलेस होता है। आप उसको किसी भी चीज में डाल दे वो वैसा बन जाएगा। आप वो कहीं भी जाए वहां ढल जाएगा। तो इससे पहली सीख तो हम ये लेते हैं कि आप अगर फॉर्मलेस, अगर शेपलेस होंगे तो आप जिस भी इन्वायरमेंट में होंगे आप वहाँ अडेप्ट कर सकेंगे, वहाँ की चीज़ों को सीख सकेंगे और वहाँ की शेप ले सकेंगे। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, तो आप पानी की तरह फोर्सफुल होकर क्रैश करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। पानी रेन ड्रॉप्स की तरह सुंदर भी हो सकता है, लेकिन सुनामी की तरह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। पानी सॉफ्ट भी हो सकता है, लेकिन बर्फ बन के तोड़ भी सकता है। पानी कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न, कि हम भी वैसे ही शेपलेस हो जाए, वैसे ही फॉर्मलेस हो जाए और किसी भी आइडेंटिटी में अडेप्ट करके, सीख के आगे बढ़ते रहें। इसको ऐसे भी समझे कि पानी हमेशा बहता रहता है। अगर पानी स्टैग्नेट हो जाएगा तो उस पर काई जम जाएगी, वो गंदा हो जाएगा। तो क्या आप भी पानी की तरह हमेशा बहते रह सकते हैं? कैन यू ऑलवेज स्टे इन अ स्टेट ऑफ फ्लो टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव इन योर लाइफ? ब्रूस ली ने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि लोग सोचते हैं कि पानी एक शांति की निशानी है, लेकिन मेरी नजर में पानी बहुत पावरफुल है। आप पानी को परेशान नहीं कर सकते, उसे उकसा नहीं सकते, क्योंकि पानी फॉर्मलेस है और कोई भी शेप ले सकता है। पानी सॉफ्ट होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रख सकता है। बिना किसी चीज में फंसे वो लगातार बदलता रहता है और सीखता रहता है। सो होपफुली ब्रूस ली की ये जो वाइज वर्ड्स हैं ये आपके किसी काम आएंगे और इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। अभी हमने शुरू में वो देखी थी ना वीडियो, एक्टिंग और अनएक्टिंग वाली, उसमें ब्रूस ली बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक इंस्टिंक्ट और एक इंटेंशन। हमारी इंस्टिंक्ट जो है वो नेचुरली हमारे अंदर से निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेटर की बात करें, अगर विराट कोहली को ऑफ ड्राइव मारना है तो उसको इंस्टिंक्ट है कि उसको क्या एंगल चाहिए, बैट का क्या एंगल होगा, एंड उसका ब्रेन वायर्ड है। बट ही ऑल्सो नीड्स एन इंटेंशन, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग दैट इंस्टिंक्ट एंड दैट इंटेंशन। लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग नेचुरली अननेचुरल एंड अननेचुरली नेचुरल। आई नो ये स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इस पर ध्यान लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मतलब है उनके ये कहने का। आई होप ये वीडियो आपके काम आया हो। इसको किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत हो, जो इससे इंस्पायर हो सके। As always, ignite your neurons on a mission to touch a billion lives positively.